आज हम एक बहुत ही आम लेकिन उतनी ही उलझी हुई भावना की गहराई में उतर रहे हैं। हम्म। ये वो भावना है जो लगभग हर किसी ने महसूस की होगी। अपने किसी प्रियजन को देखकर ये सोचना कि मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, पर तुम मेरी सुनते ही क्यों नहीं। बिल्कुल। ये एक ऐसी छटपटाहट है जो मतलब अच्छे इरादों से ही शुरू होती है, पर अक्सर रिश्तों में तनाव ले आती है। हाँ, और ये सिर्फ ऐसे माता पिता और बच्चों के बीच नहीं है। नहीं नहीं, ये दोस्तों में, पार्टनर्स के बीच, भाई बहनों में, हर उस रिश्ते में है जहां लगाव होता है। हम किसी को संघर्ष करते देखते हैं और हमारा पहला आवेग होता है कि कूद कर उसे बचा लें। हाँ, बचा लें। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारा बचाना वाकई उसकी मदद कर रहा है? और यही आज की हमारी पड़ताल का केंद्र बिंदु है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी मदद और दया की भावना कब प्यार की सीमा लांघकर किसी को मतलब मजबूत बनाने की जगह उसे अपाहिज बना देती है। और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे पास कुछ बहुत दिलचस्प स्रोत है। हाँ, एक पुरानी किताब है, बाल निर्माण की समस्याएं, और अखंड ज्योति पत्रिका के कुछ बहुत पुराने अंक। और इन स्रोतों के जरिए हम दो बिल्कुल अलग किरदारों की दुनिया में झांकेंगे। एक तरफ है सेठ ज्ञानीराम, जो हर किसी को सुधारने की कोशिश में खुद परेशान रहते हैं। और दूसरी तरफ है मास्टर दीनानाथ, जो शांत हैं और जीवन को एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। इन्हीं के माध्यम से हम इस त्राता या मसीहा बनने की मानसिकता के जाल को समझेंगे। तो चलिए सेठ ज्ञानीराम के घर से शुरू करते हैं। मैं कल्पना कर रहा हूँ, एक 58 साल के व्यक्ति हैं। अनुभवी। हाँ, अनुभवी, जीवन देखा है उन्होंने। वो अपने बेटे को कुछ बहुत जरूरी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद बिजनेस को लेकर। और उनकी आवाज में चिंता है, फिक्र है। बिल्कुल। लेकिन बेटा वो बिना कुछ कहे, बिना नजर मिलाए बस फोन देखता रहता है और फिर उठकर चला जाता है। और सेठ जी उसे बस जाते हुए देखते रह जाते हैं। उनके चेहरे पर एक हताशा है, एक बेबसी। ये एक बहुत ही शक्तिशाली दृश्य है। ये उस खाई को दिखाता है जो नेक इरादों और असलियत के बीच बन जाती है। सेठ जी गलत नहीं है। नहीं, वो तो सच में अपने बेटे का भला ही चाहते हैं। पर उनका तरीका काम नहीं कर रहा। और यहीं से वो त्राता वाली, वो सबका उद्धार मैं ही करूंगा वाली मानसिकता जन्म लेती है। सही कहा। और हमारे स्रोत इसी मानसिकता को समझाने के लिए एक बेहद खूबसूरत लेकिन हाँ थोड़ी दुखद कहानी का सहारा लेते हैं। तितली की कहानी। हाँ, तितली की कहानी। ये इस पूरी चर्चा की आत्मा है, आप कह सकते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि एक आदमी एक तितली के कोकून को देख रहा है और तितली उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। वो घंटों तक उस छोटे से छेद से निकलने के लिए तितली का संघर्ष देखता है। वो छटपटा रही है, जोर लगा रही है। और ये देखकर उस आदमी को उस पर बहुत दया आ जाती है। उसे लगता है कि वो बेचारी कितनी तकलीफ में है। ये वही भावना है जो हमें किसी अपने को तकलीफ में देखकर महसूस होती है ना? हम उस तकलीफ को तुरंत खत्म कर देना चाहते हैं। बिल्कुल। और यही सोचकर वो आदमी मदद करने का फैसला करता है। वो एक छोटी सी कैंची उठाता है और बड़ी सावधानी से कोकून के छेद को बड़ा कर देता है, ताकि तितली बिना मेहनत के आराम से बाहर आ जाए। हाँ, और तितली निकल भी आती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, असल कहानी तो अब शुरू होती है। तितली बाहर तो आ जाती है, लेकिन उसका शरीर सूजा हुआ होता है और उसके पंख बिल्कुल कमजोर और सिकड़े हुए। वो आदमी इंतजार करता है कि अब तितली अपने पंख फैलाएगी और आसमान में उड़ जाएगी, पर ऐसा ऐसा कभी नहीं होता है। वो तितली अपनी बाकी की जिंदगी जमीन पर घिसटते हुए बिताती है। वो कभी उड़ ही नहीं पाती। ये सुनकर एक पल के लिए झटका लगता है। जिस आदमी ने दया में, प्रेम में मदद की, उसी ने अनजाने में तितली की उड़ान छीन ली। कैसे? क्योंकि कोकून से निकलने का वो संघर्ष, वो दबाव ही प्रकृति का तरीका था तितली के शरीर से तरल पदार्थ को उसके पंखों तक पहुंचाने का। अच्छा। उसी संघर्ष से पंखों में वो शक्ति और जान आती है जिससे वो उड़ सके। मतलब उस संघर्ष को हटाकर उस आदमी ने तितली के विकास की सबसे जरूरी प्रक्रिया को ही रोक दिया। बिल्कुल। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। एक नेक इरादा कैसे इतना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। और यहीं से सवाल उठता है कि ये हमारे रिश्तों पर कैसे लागू होती है। हाँ, हम कब और कैसे अनजाने में अपने बच्चों के, अपने प्रियजनों के कोकून काट रहे होते हैं। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। यहीं पर बाल निर्माण की समस्याएं किताब का जिक्र होता है। वो किताब मोह और विवेकपूर्ण प्रेम के बीच एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण रेखा खींचती है। मोह और प्रेम, हम तो अक्सर इन दोनों को एक ही मान लेते हैं। क्या फर्क है इनमें? किताब के अनुसार तितली के प्रति उस आदमी की भावना प्रेम नहीं, मोह थी।
किताब इसे एक बहुत शक्तिशाली वाक्य में समझाती है। क्या कहती है वो? उसमें लिखा है, बच्चों के प्रति मोह उन्हें अपाहिज बनाता है, जबकि विवेकपूर्ण प्रेम उन्हें संघर्ष के लिए तैयार करता है। एक मिनट, मोह उन्हें अपाहिज बनाता है, ये सुनने में बहुत कठोर लगता है। कोई भी माता पिता ये नहीं सोचना चाहेगा कि उनका प्यार बच्चे को अपाहिज बना रहा है। कठोर जरूर है, पर यह हमें जगाने के लिए है। आगे वो कहते हैं, सुविधाएं नहीं, स्वावलंबन दीजिए। मोह कहता है, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। और विवेकपूर्ण प्रेम? विवेकपूर्ण प्रेम कहता है, मैं तुम्हें गिरकर उठना सिखाऊंगा। वाह, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल, जब हम मोह में होते हैं तो हम बच्चे के हिस्से की हर लड़ाई खुद लड़ने लगते हैं। उसका होमवर्क कर देना, उसके लिए मुश्किल फैसले ले लेना, उसे हर छोटी बड़ी असफलता से बचाना। हमें लगता है हम ढाल बन रहे हैं। पर असल में हम उन्हें भावनात्मक रूप से बैसाखियों का आदी बना रहे होते हैं। और इसी बात को अखंड ज्योति का अगस्त 1978 का अंक और भी तीखे शब्दों में कहता है। दिलचस्प है, इतने साल पहले भी एक मुद्दा था। उनका क्या नजरिया था इस पर? लेकिन आगे की लाइन चौंकाने वाली है। परालंबन आत्महनन के समान है। एक मिनट, परालंबन यानी दूसरों पर निर्भरता आत्महनन या आत्महत्या के समान है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और शायद लेखक ने इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल इसीलिए किया ताकि हम इसकी गंभीरता को समझ सकें। मतलब ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मुझे लगता है यहाँ बात उस मानसिक निर्भरता की हो रही है जहाँ इंसान को यकीन हो जाता है कि वो अपने दम पर कुछ कर ही नहीं सकता। जब कोई लगातार आपकी समस्याओं को सुलझाता रहता है तो धीरे धीरे आपके अंदर का आत्मविश्वास मरने लगता है। आप फैसले लेने से डरने लगते हैं। हाँ। आपकी अपनी पहचान, अपनी क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसी अर्थ में ये आत्महनन है, अपने आत्मा की, अपने आत्मबल की हत्या। अब समझ आया, ये शारीरिक आत्महत्या नहीं बल्कि आत्मविश्वास की, आत्मनिर्भरता की आत्महत्या है। लेकिन फिर भी ये मानना बहुत मुश्किल है, अगर हम किसी का बोझ नहीं उठा सकते, उसे संघर्ष करते हुए बस देखते रहें, तो फिर प्यार और समर्थन दिखाने का सही तरीका क्या है? और यहीं पर हमारे दूसरे किरदार मास्टर दीनानाथ की सोच सामने आती है। वो साक्षी भाव का अभ्यास करते हैं। साक्षी भाव? साक्षी भाव का मतलब उदासीनता या कठोरता नहीं है। इसका मतलब है घटनाओं को शांति और तटस्थता से देखना, बिना तुरंत प्रतिक्रिया दिए। मतलब बिना कूदकर सब कुछ ठीक कर देने की बेचैनी के। बिल्कुल। और ये समझ हमें कर्म के सिद्धांत से मिलती है, जिसका जिक्र अखंड ज्योति के मई 1963 के अंक में है। कर्म का सिद्धांत यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे, वो यहाँ कैसे जुड़ता है? उससे थोड़ा और गहरा। पत्रिका में एक पंक्ति है, कर्म भोग में कोई किसी का साझीदार नहीं होता। कोई किसी का साझीदार नहीं होता। हर आत्मा अपनी यात्रा पर अकेली है और उसे अपना बोझ स्वयं उठाना है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ सबक, कुछ चुनौतियां, ये उसके अपने विकास के लिए तय हैं। जब आप किसी और का बोझ उठाने की कोशिश करते हैं तो आप असल में उससे उसका सबक सीखने का मौका छीन रहे होते हैं। लेकिन ये सुनने में बहुत ठंडा और कठोर लगता है। अगर मेरा कोई अपना गलत रास्ते पर जा रहा है तो क्या मैं उसे बस देखता रहूं ये सोचकर कि उसका कर्म भोग है? ये तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, इसीलिए इसे साधना पड़ता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पत्थर दिल हो जाएं। आप सहानुभूति रख सकते हैं, आप प्रेमपूर्ण उपस्थिति दे सकते हैं, लेकिन आप उसकी लड़ाई उसकी जगह पर नहीं लड़ सकते। आप उसे तैरना सिखा सकते हैं, पर नदी में उतरकर उसकी जगह सांसें आप नहीं ले सकते। किसी के कर्म पथ में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करना मतलब समय से पहले उसका कोकून काट देना, उसके आध्यात्मिक विकास को हमेशा के लिए रोक सकता है। हाँ, ठीक है। तो अगर हमें बैसाखी नहीं बनना और कर्म भोग में हस्तक्षेप भी नहीं करना, तो फिर करें क्या? क्या इसका मतलब यह है कि हम चुप हो जाएं, कभी किसी को कोई सलाह ही ना दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। चुप्पी साधने की बात नहीं है, बात है सलाह देने के अधिकार की। सलाह देने का अधिकार? हाँ, और यहीं पर स्रोतों का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान सामने आता है। अखंड ज्योति का जनवरी 1985 का अंक इसी अधिकार पर रोशनी डालता है। ये एक नया विचार है, इसका क्या मतलब है? उस अंक में एक बहुत गहरी बात कही गई है। उपदेश देने का अधिकार उसी को है जिसने उसे अपने आचरण में उतारा हो। अच्छा। वाणी से नहीं, व्यवहार से ही परिवर्तन संभव है। वाह, मतलब कहना आसान है, करके दिखाना मुश्किल। अगर मैं खुद दिन भर तनाव में रहता हूं तो मैं किसी और को शांत रहने का उपदेश कैसे दे सकता हूं? दे ही नहीं सकते। आपकी बातों का कोई वजन ही नहीं होगा। सार ये है कि हमारा जीवन ही हमारा संदेश बनना चाहिए। सेठ ज्ञानीराम शब्दों से अपने बेटे को बदलना चाहते हैं, जबकि मास्टर दीनानाथ
अपने आचरण से एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो हमें बैसाखी नहीं बनना बल्कि एक प्रकाश पुंज बनना है। बहुत सुंदर उपमा है ये। एक लाइट हाउस की तरह। लाइट हाउस की तरह। एक लाइट हाउस जहाज को रास्ता दिखाता है, उसे बताता है कि चट्टानें कहाँ हैं, लेकिन वो जहाज का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में नहीं लेता। वो जहाज को मजबूर नहीं करता। नहीं, वो बस रोशनी देता है। फैसला जहाज के कप्तान को ही लेना होता है। हमें भी अपने आचरण से, अपनी शांति से, अपनी स्थिरता से एक ऐसा प्रकाश बनना है जिसे देखकर हमारे अपने खुद अपना रास्ता तय करने की प्रेरणा ले सके। तो ये पूरी यात्रा त्राता बनने के अहंकार से शुरू होकर साक्षी और प्रकाशपुंज बनने के विवेक तक जाती है। और ये जो दूसरों को सुधारने की जिद है, ये असल में हमारे अपने अहंकार से जुड़ी है। बिल्कुल। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए क्या सही है, मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा, ये सब अहंकारी तो है। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। इसीलिए स्रोत इस मानसिक बदलाव के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीकात्मक क्रिया का सुझाव देते हैं। वो क्या है? एक कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना, सबका मसीहा, और फिर उस कागज को जला देना। ये तो बहुत गहरा प्रतीक है। ये उस अहंकार की, उस घमंड की आहुति देने जैसा है जो कहता है मैं ही सबको सुधार सकता हूँ। हाँ, ये स्वीकार करना है कि दुनिया मेरे बिना भी चल सकती है और हर किसी को अपनी लड़ाई लड़ने का हक है। उस बोझ को उतार फेंकना है जो हमने खुद ही अपने ऊपर लाद लिया है। और इस क्रिया के साथ स्रोत एक शपथ लेने का भी आह्वान करते हैं, एक संकल्प जो हमें इस नए रास्ते पर बनाए रखे। और वो शपथ क्या है? बहुत सरल और सीधी शपथ है। मैं परामर्श तब दूंगा जब मांगा जाए। पहली शर्त। हाँ। और दूसरी, मैं बैसाखी नहीं प्रकाश पुंज बनूंगा। इन दो वाक्यों में इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। मदद जरूर करें, लेकिन जब उसे सम्मान पूर्वक मांगा जाए। समर्थन दें, लेकिन किसी को अपने ऊपर निर्भर ना बनाएं। सही। तो इन सभी स्रोतों का अंतिम संदेश बहुत स्पष्ट और शक्तिशाली है। दूसरों की यात्रा का सम्मान करें, उन्हें उनके संघर्ष करने की आजादी दें, क्योंकि वही संघर्ष उन्हें उड़ने की शक्ति देगा। और शायद सबसे बड़ी मदद जो हम किसी की कर सकते हैं वो है खुद पर काम करना। बिल्कुल। सच्चा प्रेम किसी को कमजोर और आश्रित बनाना नहीं है। सच्चा प्रेम उसे इतना मजबूत बनाना है कि उसे आपकी जरूरत ही ना पड़े, कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपनी उड़ान खुद भर सके। बिल्कुल। जैसा कि इन लेखों का सार एक पंक्ति में कहा गया है, और ये मुझे लगता है कि हम सबको याद रखना चाहिए। दूसरों को सुधारने की जिद छोड़ो, स्वयं को संवारने से नाता जोड़ो। अपना ध्यान दूसरों की गलतियों से हटाकर खुद के आचरण पर ले आना ही असली समाधान है। हाँ। आज की ये चर्चा हमें बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यावहारिक प्रश्न पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। स्रोतों ने हमें अवांछित सलाह और हस्तक्षेप से बचने के लिए कहा, लेकिन एक सहायक उपस्थिति होने और किसी के जीवन में हस्तक्षेप करने के बीच की वो महीन रेखा क्या है? हाँ, वो रेखा कैसे तय हो? कोई ये विवेक कैसे विकसित करे कि कब कदम बढ़ाना है और कब पीछे हटना है? एक ऐसा प्रकाशपुंज कैसे बने जो किसी पर अपनी छाया न डाले?